हर दौर में जब इंसानियत गुमराह हुई, अल्लाह ताला ने रहनुमाई के लिए अपने नबियों को भेजा। हर नबी को अल्लाह ने कोई न कोई खास मोजिज़ा, कोई करामत, कोई चमत्कार अता किया, जिससे लोग यकीन करें कि वो अल्लाह के सच्चे भेजे हुए हैं। लेकिन इन तमाम मोजिज़ों का एक ही मकसद था, तौहीद, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और शिर्क से बचना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी ख़ास कुदरत से पैदा किया और उनके सामने फ़रिश्तों से सजदा कराया, उन्हें इल्म दिया जिससे वह फ़रिश्तों से बेहतर साबित हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी और अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई जिसमें ईमान वालों को तूफ़ान से बचाया गया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने ताकतवर आद कौम को नसीहत की और इनकार पर आंधी का अजाब आया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी का मोजिज़ा मिला जो चट्टान से निकली, मगर उनकी कौम ने उसे कत्ल किया और अजाब आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, लेकिन वह आग ठंडी हो गई और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्हें जन्नत से भेजा गया कुर्ता भी अता किया गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम गुनाह में डूबी थी और इनकार पर अल्लाह ने पत्थरों की बारिश से उन्हें हलाक कर दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी के लिए तैयार हो गए और इसी याद में ईद उल अज़हा मनाई जाती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे यूसुफ की जुदाई में आंखों की रोशनी खो दी, मगर सब्र किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे कि मिस्र की औरतों ने उन्हें देखकर अपने हाथ काट लिए। उन्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी मिला। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने तौल तौल में धोखा देने वालों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर न माने तो अजाब आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सीधी बात की। उनका असा अजगर बनता था और उनके हाथ से दरिया दो हिस्सों में बंट गया। उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को साफ बोलने की सलाहियत मिली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्न, इंसान, हवा और जानवरों पर हुकूमत दी गई। वे परिंदों की ज़ुबान समझते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी गई। उनकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि पहाड़ और परिंदे उनके साथ तस्बीह करते। वे लोहे को भी हाथ से मोड़ देते थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र की इंतहा कर दी। सब कुछ चला गया, लेकिन उन्होंने अल्लाह से शिकायत नहीं की। फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा नेमतों से नवाजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से नाराज़ होकर चले गए तो एक मछली ने उन्हें निगल लिया। अंधेरे में उन्होंने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन, और अल्लाह ने उन्हें नजात दी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुजुर्गी में बेटे की दुआ की और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम अता हुए। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने सच्चाई पर जान कुर्बान कर दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मोजिज़ा दिया कि वह अंधों को देखना और बीमारों को शिफा दे सकते थे, मिट्टी के परिंदों में जान डालते थे, मगर सब कुछ अल्लाह के हुक्म से। और आखिर में तशरीफ़ लाए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें कुरान शरीफ अता हुआ जो क़यामत तक के लिए रहनुमा है। मेराज की रात अल्लाह से मुलाकात हुई और 50 नमाजों को घटाकर 5 वक्त की नमाज का तोहफा मिला। पहले की उम्मतों में दीन पर चलना आसान नहीं था। लोग सालों साल तपस्या किया करते थे, सख्त नियमों और कठिन आजमाइशों से गुजरते थे। लेकिन इस्लाम में अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए आसानी रखी ताकि हर इंसान, चाहे वह अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, सब इस दीन को आसानी से अपना सकें। यही वजह है कि मेराज की रात जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजें अता की गईं, तो अल्लाह की रहमत से उन्हें घटाकर सिर्फ 5 वक्त की नमाज कर दी गई, लेकिन उनके सवाब वहीं 50 के बराबर रखा गया। रोज़े का तरीका भी आसान कर दिया गया और हर इबादत में इंसान की सहूलियत को मद्देनज़र रखा गया, ताकि क़यामत के दिन कोई ये न कह सके कि हमसे नहीं हुआ, दीन मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फ़र्ज़ अदा करके नहीं रुकते, बल्कि और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तन्हाई में इबादत करते हैं, दिन रात अल्लाह की याद में मगन रहते हैं। ये अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं जिन्हें हम वली अल्लाह कहते हैं। ये सिर्फ इस उम्मत में नहीं, बल्कि हर दौर और हर नबी के ज़माने में मौजूद रहे हैं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम,
जिनसे खुद मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म हासिल किया। उनकी मिसाल कुरान में भी मौजूद है, जहां अल्लाह ने उन्हें अपने खास इल्म से नवाजा। हज़रत लुकमान हकीम, जिन्हें हिकमत दी गई और जिनकी नसीहतें आज भी कुरान में पढ़ी जाती हैं। फ़िरौन के ज़माने में ईमान लाने वाली आसिया बीवी, जिन्होंने अल्लाह पर यकीन के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इसी तरह इस उम्मत में भी बहुत से वली अल्लाह हुए, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज, गौसे पाक हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, दातागंज बख्श वगैरह, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा, इंसानियत की खिदमत और लोगों को दीन की तरफ बुलाने में वक्फ कर दी। आज के दौर में एक अजीब और दर्दनाक हाल यह है कि बहुत से मुसलमान नमाज जैसी फ़र्ज इबादत को नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ने से कौन वली बन गया, या वली तो वो होते हैं जो अल्लाह से जुड़ जाते हैं, उन्हें नमाज की क्या ज़रूरत। लेकिन ये बातें सिर्फ ज़ाहिलाना सोच का नतीजा है। हकीकत यह है कि वली वही होता है जो सबसे पहले फ़र्ज को पूरा करता है। क्या आला हज़रत ने कभी नमाज छोड़ी थी? क्या ख्वाजा गरीब नवाज, गौसे पाक या दातागंज बख्श ने नमाज को मामूली समझा था? नहीं, बल्कि उन्होंने तो नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था। जो शख्स आला हज़रत के नाम पर नमाज छोड़ता है, वो आला हज़रत को नहीं समझा। आज कुछ लोग मस्जिदों में नमाज के तरीकों पर झगड़ते हैं। कोई कहता है, तू रफ़ा यदैन क्यों करता है? कोई कहता है, तू आमीन ज़ोर से क्यों कहता है? जबकि इन सब बातों से ज़्यादा अहम बात यह है कि नमाज अदा की जा रही है या नहीं। आपस के ये छोटे छोटे फ़र्क कभी भी दीन का झगड़ा नहीं बनने चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलो, वही हक़ है। यानी बात सिर्फ सुन्नत की नहीं, सहाबा की समझ की भी है। अब मसला यह है कि लोग दूसरे के अमल देखकर अपनी गलतियां जायज़ ठहराने लगे हैं। कोई कहता है कि उसने आला हज़रत को नमाज पढ़ते नहीं देखा, तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। ये सोच कितनी खतरनाक है। क्या आप यह भी कहेंगे कि अगर किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खाते नहीं देखा, तो खाना ही छोड़ देंगे? दीन की बातें देख सुनकर नहीं, इल्म और समझ के साथ अमल में लाई जाती हैं। असली वली वो नहीं जो फर्श से उठकर अर्श की बातें करे लेकिन फ़र्ज नमाज छोड़ दे। असली वली वही है जो नमाज की पाबंदी करे, कुरान की तिलावत करे और रातों को उठकर अल्लाह से बात करे। जो नमाज ही नहीं पढ़ता, वो अल्लाह से कैसे जुड़ेगा? नमाज तो मुआराज है, वो सीढ़ी है जिससे वली बनने की शुरुआत होती है। इस्लाम एक आसान दीन है। पहले की उम्मतों में कठिनाइयां थीं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की गई, और हम इतना भी ना कर सकें तो फिर हम क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन? अल्लाह ताला को हमारी नमाज की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये हमारे ईमान का सबूत है। अगर कोई सही नीयत और तरीके से नमाज पढ़ रहा है, चाहे किसी भी मसलक का हो, वह गलत नहीं है। मसला तब शुरू होता है जब हम अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत ठहराने लगते हैं। इस्लाम यूनिटी, मोहब्बत और सब्र का पैगाम देता है, ना कि फसाद और तफरके का। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम वापस लौटें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ, उनके बताए हुए तरीके की तरफ। खुद भी नमाज पढ़ें और दूसरों को भी नमाज की दावत दें। आपस में इख्तिलाफ नहीं, बल्कि इत्तेहाद पैदा करें। तभी हम अल्लाह के वली बन सकेंगे और उम्मत की खोई हुई इज्जत वापस पा सकेंगे। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से मुसलमान बनता है या अपने ईमान की ताजगी महसूस करता है, तो उसे ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसका इम्तिहान ज़रूर लेगा। ये कोई सज़ा नहीं, बल्कि एक पहचान है कि वो अल्लाह का चुनिंदा बंदा है। कुरान शरीफ में साफ तौर पर कहा गया है, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो बस इतना कह देंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? सूरह अनकबूत आयत 2। यानी अगर आप सच्चे मुसलमान हुए हैं तो समझ लीजिए कि अब आपका इम्तिहान होगा, कभी सब्र से, कभी रिश्तों से, कभी माल से और कभी हालात से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इस इम्तिहान को समझ नहीं पाते। थोड़ा सा वक्त गुजरते ही मायूस हो जाते हैं, बेसब्र होकर अल्लाह से शिकवा करने लगते हैं और फिर अपने पुराने रास्तों की तरफ लौटने लगते हैं। यह उनके कमज़ोर ईमान की निशानी है। और जहाँ तक बात है नमाज की,
तो नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा फर्ज है। लेकिन अगर आपका ईमान अंदर से कमज़ोर है, अगर आप सिर्फ अपने किसी स्वार्थ या समाज को दिखाने के लिए इस्लाम पर चल रहे हैं, तो आपकी नमाज भी महज एक दिखावा बन जाती है। नमाज की हकीकत तब शुरू होती है जब दिल में यकीन होता है, जब अल्लाह की याद से दिल भर जाता है। अगर आपके अंदर से ईमान नहीं है, अल्लाह पर भरोसा नहीं है, तो फिर नमाज सिर्फ एक जिस्मानी हरकत बनकर रह जाती है, जिसका अल्लाह के यहाँ कोई वजन नहीं होता। और अगर कोई सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए सजदे करता है, तो वो खुद अपने आप से धोखा कर रहा है, क्योंकि अल्लाह को दिखावा नहीं चाहिए, उसे बंदे का सच्चा दिल चाहिए। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है दिल का मजबूत ईमान। जब तक दिल में यकीन और अल्लाह से सच्चा रिश्ता नहीं होगा, तब तक नमाज बोझ लगेगी और मुश्किलें भारी लगेंगी। लेकिन अगर ईमान पक्का हो जाए, तो फिर इंसान हर तकलीफ को एक इम्तिहान समझकर गुजर जाता है और हर नमाज में सुकून पाता है। यही सच्चा इस्लाम है, जहां दिखावे नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह की याद और सच्चाई होती है।